आपका हमारे खास प्रोग्राम डिबेट बैटल में और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। तो दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम में हम किसी भी टॉपिक पर डिबेट करते हैं, मतलब कि किसी भी एक महत्वपूर्ण विषय पर करते हैं चर्चा। एक पक्ष होता है हमारे साथ फॉर में और एक पक्ष होता है अगेंस्ट में। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं सारा और इमरान। तो शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं हमारे इस शो का उद्देश्य क्या है। कार्यक्रम के जरिए हम एक ऐसा मंच ला रहे हैं जहां दो प्रतिभागी अपने अपने मत रखकर एक दूसरे का आमना सामना करेंगे, ताकि पक्ष और विपक्ष पहलुओं पर युवा पीढ़ी विचारों का मंथन करके एक सही निष्कर्ष पर पहुंच सके। तो दर्शकों, अभी हमने जाना कि हमारे इस शो का उद्देश्य क्या है, और अब जान लेते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम डिबेट बैटल में हम किस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। किस मुद्दे पर स्टूडियो में मचेगा घमासान, यानी कि आज के हमारे डिबेट का टॉपिक क्या है। टेक अ लुक। हमारी आज की डिबेट बैटल का टॉपिक है, इज फिजिकल एजुकेशन अ रिक्वायरमेंट इन स्कूल। तो चलिए दर्शकों, अब हमने ये तो जान लिया कि हम आज किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इस फिजिकल एजुकेशन अ रिक्वायरमेंट इन स्कूल, कि क्या फिजिकल एजुकेशन स्कूल में जरूरी है। मतलब कि शारीरिक शिक्षा जो स्कूल में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है वो होना चाहिए या नहीं, क्या बेनिफिट है इससे, फिजिकल एजुकेशन का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, क्यों जरूरी है ये हमारे लिए। लेकिन इससे पहले कि हम आज अपनी इस चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जान लेते हैं कि इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। टेक अ लुक। इस कार्यक्रम में दो प्रतिभागी भाग लेंगे। चर्चा के विषय के फॉर या अगेंस्ट में बोलने का निर्णय प्रतिभागियों का स्वयं का होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी द्वारा किसी भी प्रकार के अपशब्दों का उपयोग वर्जित होगा। प्रतिभागियों के द्वारा नियमों का पालन न करने की दशा में सी एजुकेशन चैनल को प्रतिभागियों की प्रतिभागिता को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। कार्यक्रम से संबंधित किसी भी निपटारे का न्याय क्षेत्र आगरा न्यायालय होगा। तो चलिए, अब हमने इस शो के टर्म्स एंड कंडीशंस को भी जान लिया। अब हम लेते हैं अपने शो की शुरुआत। हमारे साथ है सारा, जो बोलेंगे इस टॉपिक के अगेंस्ट में, और इमरान बोलेंगे इस टॉपिक के फॉर में। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सारा से। सारा, अपना इंट्रो प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ सारा जैन, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। जी, थैंक यू सो मच सारा। और अब हम बात कर लेते हैं इमरान से। इमरान। Good evening everyone, my name is Syed Mohammad Imran. Today I am here to speak for the topic, is physical education requirement or not? Thank you. जी, तो ये थे हमारे साथ, मतलब हैं सारा और इमरान, जो आज हमारे साथ बात करने वाले हैं। इमरान की एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन कॉलेजेस या स्कूल्स में ज़रूरी है या नहीं, और उसी के अगेंस्ट में है सारा कि फिजिकल एजुकेशन स्कूल्स में होनी चाहिए या नहीं। आइए शो की शुरुआत कर लेते हैं सारा के साथ। सारा। फिजिकल एजुकेशन अपने आप में काफ़ी वाइड टॉपिक है। ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है एंड इसमें केवल फिजिकली प्रैक्टिकल नहीं आता है, थ्योरी भी आती है। एंड स्कूल में आजकल कभी भी प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी नहीं बताई जाती है, इसलिए मैं टोटली इस बात के अगेंस्ट हूँ कि ये फिजिकल एजुकेशन हमारे स्कूल में होनी चाहिए। किसने कहा है कि स्कूल्स के अंदर फिजिकल एजुकेशन थ्योरी वाइज नहीं होती है? अगर आप 12th क्लास में देख के जाएं तो फिजिकल एजुकेशन का एक पूरा सब्जेक्ट है जो थियोरेटिकली आपको बुक भी प्रोवाइड कराता है, प्लस आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं जिसमें आपको ये करवाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट। पर उसके बाद भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बच्चों की मजबूरी है कि आप फिजिकल एजुकेशन, बच्चों की मजबूरी कहाँ से आ जाती है जब तक आप देखते नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन से बच्चे की लाइफ संवर सकती है। अगर आप पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है जिसने आज तक जो लेजी टाइप का है, जो थोड़ा फैटी है, स्किनी है, अगर आप उसको फिजिकल एजुकेशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दें तो आपको ये पता चलेगा कि फिजिकल एजुकेशन की हेल्प से बच्चा काफ़ी कुछ सीख सकता है। लाइक अगर वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करे तो उसकी जो फैट स्किन है वो टोन होके वो एक मसल बॉडी भी बना सकता है। ये हेल्प करता है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी। लेकिन स्कूल में केवल 2 या 1 पीरियड दिया जाता है बच्चों को फिजिकल एजुकेशन के लिए, एंड अकॉर्डिंग टू मी 1 या 2 पीरियड फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो आप क्या चाहती है कि 6 घंटे का एक पूरा एक सेमिनार घोषित कर दिया जाए? अगर हफ्ते में केवल 1 पीरियड या 2 पीरियड होगा तो उससे कोई बेनिफिट बच्चों को होने ही वाला नहीं है। बाहर बहुत सारी अकेडमीज हैं। किसने कहा है कि आपसे कि बच्चों का जो लेक्चर होता है वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होता है? ज्यादातर स्कूल में कभी भी कंटेंट 1 हफ्ते का पीरियड आपने कभी फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो फिर आप ये कैसे कह सकती है कि फिजिकल एजुकेशन 2 दिन के लिए होता है? जब तक आपको मालूम नहीं है तो फिर आप कैसे मान सकती हैं? जहाँ तक अपने लेवल तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यही है कि फिजिकल एजुकेशन का पीरियड ही 2 हफ्ते में 1 या 2 बार आता है। आपसे किसने कहा? मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद फिजिकल एजुकेशन पढ़ा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे कितने लेक्चर लगते थे दिन में।
लेकिन उन लेक्चर्स का कोई फायदा नहीं था वहाँ पे। क्यों नहीं होता था फायदा? आपने नहीं पढ़ा इसका मतलब ये थोड़ी कोई नहीं पढ़ेगा। हाँ मैंने नहीं पढ़ा, बट एक मिनट इमरान, पहले सारा को सुन लेते हैं, क्या कहना चाहती हैं? जी सारा। देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि फिजिकल एजुकेशन हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, उसके इक्विपमेंट्स इतने ज्यादा महंगे होते हैं। अगर स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे या फिर एकेडमिक्स पे उस चीज को इन्वेस्ट करेगा तो शायद ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, आप किस चीज में इन्वेस्ट करने की बात कर रही है जरा? मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रही हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रही हूँ। आप ये बताएंगे फिजिकल एजुकेशन में कौन से इक्विपमेंट के लिए ज्यादा पैसा खर्च होता है? फिजिकल एजुकेशन को जिम क्लासेस भी बोलते हैं, एंड जिम क्लासेस में जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं दे आर टोटली एक्सपेंसिव। सो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कितने सारे बच्चों का फायदा होता है आप ये देख रही हो, कितने सालों से वो इक्विपमेंट्स यूज हो सकते हैं आप ये भी जानती होंगी। देखिए उसके अगर आपने इन्वेस्टमेंट वहां पे करा, कहाँ पे? जिम क्लासेस में, इन सब चीजों में, अगर हम लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्कूल में मैं आपको बताता हूँ क्या फायदा होगा बच्चों के लिए। देखिए उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी, उनका जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी आपको जानती हैं कुछ? 1.22 बिलियन, राइट? 1.22 बिलियन में स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन अब तक का सबसे कम रहा है इंडिया के हिसाब से। हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कजाकिस्तान और मंगोलिया ऐसे कंट्रीज कर लेती हैं, जबकि इंडिया को ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे पता चलता है, यहाँ पे आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ ना कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। स्पोर्ट्स अगर आप स्कूल वाइज देखा जाए, अगर कोई बच्चा 10th या 11th स्टैंडर्ड का है और वहां से उसको फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसका माइंड सेटअप, गोल सेट चेंज हो सकता है कि देखो मैं अब स्पोर्ट्स में भी जा सकता हूँ। अगर वो किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है और उसको स्कूल में अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, हो सकता है वो कहीं किसी एकेडमी में जाके और अच्छा खेल सकता है। और किसने कहा है सडनली नहीं ली जाती, बच्चे को बचपन सिखाया जाता है। क्यों स्कूल के अंदर क्या टीम्स नहीं होती? स्कूल में टीम नहीं होती क्या? स्कूल में फुटबॉल की टीम नहीं होती क्या? क्रिकेट होते, क्रिकेट नहीं होता क्या? टीचर्स जो है, ट्रेनर्स जो है हमारे प्रॉपर नहीं होते। कौन कहता है कि प्रॉपर ट्रेनर्स नहीं होते? वो क्या ऐसी कॉम्पिटिशन जीत के आ जाते हैं? वो ऐसी कॉम्पिटिशन जीत के आ जाते हैं? एक मिनट, हम इसको इतना वायलेंट नहीं कर सकते। हम यहाँ पर एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, हम इतना वायलेंट नहीं हो सकते। आप एक एक करके अपनी बात रखिए, सबको सबकी बात बोलने का मौका दिया जाएगा। एक एक करके अपनी बात रखिए। जी सारा। देखिए ट्रेनर्स प्रॉपर नहीं होते। अगर 60 स्टूडेंट्स है क्लास में, अगर उनको भेजा जाए कि आपका फिजिकल एजुकेशन का पीरियड है, सारे के सारे एक तो गेम खेल नहीं सकते हैं, टीचर्स हमें प्रोवाइड नहीं होते हैं प्रॉपर। आपको लगता होगा शायद आप जाके अगर कोई टीचर्स हैं, अगर वो टीचर्स हैं और वो चीज पढ़ा रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता नहीं है कि वो पढ़ेंगे नहीं। अगर स्कूल में आप हो, 60 बच्चे हैं तो 60 के 60 बच्चे जाके फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे। जिससे नहीं पढ़ना होगा टीचरों से बाहर निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बच्चे फोकस ही नहीं होता है। आप कैसे बता सकते हैं कि वहाँ पे फोकस नहीं होता है? आप क्या उनके साथ बैठी थी क्या? हाँ, मैं बैठी हूँ, मैंने वहाँ फेस करा है। आप नहीं पढ़ती हो, मतलब आप खुद बता रही हो कि मैं नहीं पढ़ती, तो इसका मतलब हमारी फिजिकल एजुकेशन क्लासेस होती है ना, हफ्ते में एक बार होती है, बट होती है। वो भी नहीं पढ़ती आप? नहीं पढ़ते तो फिर आप कैसे बोल सकती हो उनके फेवर में कि वो अगेंस्ट है? फिर तो आपका अगेंस्ट बोलना लाजमी है, क्योंकि आप खुद ही नहीं पढ़ती। आप जब जिस चीज को प्रमोट नहीं करते, आप उसके अगेंस्ट में ही बोलोगे, एंड दैट्स अ फैक्ट। आई एम एज अ स्पोर्ट्स पर्सन और मैं इस चीज को प्रमोट करता हूं। मेरे हिसाब से फिजिकल एजुकेशन इज द बेस्ट अल्टरनेट फॉर एनी स्टूडेंट ऑफ एनी स्कूल और कॉलेज। अगर उनको ये चीज मिलती है तो ये बहुत अच्छी चीज है। हर जगह होती है स्कूल में। आपके स्कूल में नहीं होती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी और स्कूल में नहीं होती। हम लोग आराम से भी बात कर सकते हैं, इतना वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये इस समय कह सकते हैं कि हम देखते हैं फर्स्ट क्लास से ही बच्चे की फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल मेरे हिसाब से ये देखा जाता है। जी मैं मानती हूँ कि फर्स्ट क्लास से बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का पीरियड शुरू हो जाता है, उन्हें एक प्रॉपर पीरियड दिया जाता है फिजिकल एजुकेशन के लिए। आप बिल्कुल करेक्ट है। तो इस लेवल पर आप करेक्ट है, लेकिन कई स्टूडेंट्स होते हैं जो इसे अपने फ्री पीरियड की तरह देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जी। जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं वो उस चीज को एज अ लाइटली ले लेते हैं, बट आप उन चीजों को देख रहे हैं कि आप सिर्फ 40% बच्चों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है। उनके चक्कर में 60% बच्चे जो इंटरेस्टेड है, आप उनके लिए वो लेक्चर ही खत्म करना चाहती हैं। आप ये कहना चाहती हैं? आप जानती है अगर उन 60% के ऊपर फोकस किया जाए तो उनमें से अगर 1% भी कोई एक बच्चा भी निकला तो कितना होता है? बच्चे कितने ज्यादा डिस्करेज होते हैं, जो ओबेसिटी होती है, जो फिजिकली फिट नहीं होते, उन बच्चों को डिस्करेजमेंट मिलती है। उनको तो और डिस्करेज होना चाहिए, उनके लिए तो और मोटिवेशन होता है, उनके लिए तो और ज्यादा मोटिवेशन है। ये आप नहीं समझ रही हो। किसी और चीज में अपना इन्वेस्ट करे टाइम, ये आप करती होंगी पर बाकी लोग नहीं करते हैं। आई एम सॉरी टू से, बट ऑनेस्टली सेइंग, अगर कोई मोटा बच्चा है, अगर उसको पतला होना है तो उसके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है। आपने भी कहा इससे बच्चे डिस्करेज होते हैं,
रीजंस दीजिए क्यों, क्या डिस्प्लेड होता बच्चे है? इसलिए होते हैं, अगर मान लीजिए बच्चा फिजिकली फिट नहीं है, जी। उसकी ओबेसिटी है, तो उसको वो चीज बेटर नहीं कर पाता। बच्चे को देख के उसे लगता है कि मेरा फ्रेंड बेटर कर रहा है, आई कांट डू इट बेटर। लेकिन सारा उसकी अच्छे से कई- डिस्करेज होते हैं, स्ट्रेस आउट हो जाते हैं बच्चे। जी मैं बताता हूँ सारा- क्यों अपनी स्ट्रेस आउट ego, होते हैं। अपनी रेपुटेशन बच्चों को बहुत प्यारी होती है, अपनी इमेज हाँ बिल्कुल प्यारी होती है, और मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर कोई बंदा फैट है और अगर वो पतला होना चाहता है, ये उसके लिए मोटिवेशन है। अगर ये कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? पीयर प्रेशर नाम की एक चीज होती है कि नहीं होती है? पीयर प्रेशर, अगर दो बच्चे हैं, दो दोस्त हैं, तो होता है, क्यों नहीं कर सकता वो? स्कूल में अटेंड कर रहा है वो क्लासेस, घर आके वही फैटी फूड खा रहा है, वो सब कर रहा है, तो उसके लिए तो वो एक अरे नॉर्मल चीज है। आपको किसने बोला कि बर्गर खा के कोई पतला होता है? मेरे को जरा बताओ, कौन सा बंदा ऐसा है जो बोलता है कि मैं बर्गर खा के पतला हो जाता हूँ? अगर कोई फैट बंदा है, अगर उसको पतला होना है, तो उसको ये सब चीजों से खुद परहेज करना पड़ेगा, खुद इनिशिएट लेना पड़ेगा। करना पड़ेगा, आई एग्री विद यू, करना पड़ेगा, उसे परहेज करना पड़ेगा। बट फिर भी स्कूल में जो आधा डेढ़ घंटा बच्चों को कराया जाता है, उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता उनकी हेल्थ। ये आप कैसे बोल सकती हैं कि इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि आपको जानती हो कि बच्चा जो उसे बचपन में सिखाया जाता है वही वो अपनी लाइफ में सीखता है। सारा ये भी कहीं ना कहीं सच है कि हम कुछ बच्चों की वजह से सबका फ्यूचर खराब नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं, आप स्पोर्ट्स में देख रही हैं कितने लोग आगे जा रहे हैं और हमारे लिए गोल्ड मेडल्स और ब्रॉन्ज मेडल जीत जीत कर ला रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी स्कूल इज मोर देन जस्ट अ बुक नॉलेज, ओके। और अब जमाना काफी बदल चुका है मेरे हिसाब से देखा जाए तो, और अब हमें बुक से बाहर निकलना चाहिए। स्पोर्ट्स के अलावा एकेडमी में भी ध्यान देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है, मैंने कब मना करा कि बुक में ध्यान नहीं देना पड़ता। यहाँ पे आप क्लासेस में जाके जहाँ बच्चे लैपटॉप लेके जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। हाँ तो ठीक है ना, आप देखिए अगर स्कूल में उन्होंने बहुत सारा आप खुद देखिए कि अगर किसी को घर आने के बाद उनमें इतना ज्यादा स्ट्रेस बचता ही नहीं, तो अच्छा। स्टैमिना नहीं बचता कि बाकी जो फोकस कर सके। आप ये बता दो, क्या अगर कोई स्कूल में बच्चा है, अगर उसे फिजिकल एजुकेशन की टीचिंग मिल रही है, तो उसमें आपका क्या नुकसान है, आपका क्या जा रहा है, इतना बता दो बस। देखिए जहाँ यहाँ पे किसी का भी कुछ नहीं रहा, अगर मिलेगी तो कुछ नहीं जा रहा है, तो फिर क्यों बोल रही हो आप कि उनको बंद करा देना चाहिए जब अरे उनका बंद फायदा हो रहा है? कराने की मैंने आपको इतने सारे रीजन वहाँ पे बता चुकी हूँ कि ऑलरेडी के बच्चे को वहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि उसे अपने गेम पे भी ध्यान देना, एकेडमिक्स पे भी ध्यान देना। गेम पे ध्यान देने को बोल कौन रहा है? ये तो उनके लिए है जिनके पास टैलेंट है। प्रॉब्लम ये वहाँ पे उसका ग्रेडिंग सिस्टम भी है। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री में जहाँ पे वो स्पोर्ट्स इतना ज्यादा अच्छे वाइड स्प्रेड में फैला आप हुआ इंडिया है। की बात कर लीजिए पहले, आप ऑस्ट्रेलिया पे क्यों जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वी नीड सम मोटिवेशन पावर फ्रॉम समवेयर, और ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। तो आप पहले इंडिया पे फोकस करिए ना, आप दूसरों को देख देख के कितना ज्यादा कर रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते? क्यों कोई किसी का रोल मॉडल नहीं हो सकता? आपका कोई रोल मॉडल नहीं है? मैं माइसेल्फ आई एम रोल मॉडल फॉर माइसेल्फ। तो ये आपकी गलतफहमी है, हम इसमें क्या मैं कर आप सकते लोग को हैं? रोकना चाहूंगी, थोड़ा सा यहाँ पर वायलेंट हो रहे हैं हम लोग, है ना, वो नहीं कर सकते। लेकिन सारा फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों के माइंड को थोड़ा सा स्ट्रेस होने से थोड़ा सा कम कर देता है, मानते हो? कहीं ना कहीं आप वो लोग को stress कम नहीं इससे ये बस वो एक करना blunt पड़ेगा। नेचर की है कि इसको बस देखिए, मानना नहीं है कि मैंने मेरी जो बात मैं सुनिए। सोच कर आई हूँ घर से, मेरे को बस वही मानना है, बस सुनिए, मेरे को और किसी की बात आप सुननी नहीं बच्चों का है। जब माइंड, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम सही अरे हो। अपनी एग्री मान ये रही हूँ ना। तुम्हारी गलतफहमी प्लीज है कि इतना तुम लाउड सही नहीं हो सकते हम ये लोग। मेरी गलतफहमी नहीं है, आपकी गलतफहमी है, समझना नहीं चाहते दूसरे यहाँ को। पे सब बैठे हुए लोग हैं, सबको मालूम है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत, सो प्लीज डोंट से दैट कि कौन गलत है और कौन सही। बेटर डोंट ओवररिएक्ट। थोड़ा सा वायलेंट हो गया ये सब, लेकिन हम इसको इस तरीके से इस मुद्दे को नहीं ले जा सकते, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जहाँ तक है कहीं तक ज़रूरी है भी और नहीं भी, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद मैं मानती हूँ कि इंसान को अपनी क्वालिटीज़ को एनहांस करने में मदद करता है। मैं जहाँ तक जानती हूँ इंसान और जानवर का बीच का फ़र्क एक फिजिकल एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है वो हमें बता सकता है। आप किसी भी फील्ड में जाके खड़े हो जाएंगे तो आपको क्या सही है और क्या गलत, इसका ज्ञान भी फिजिकल एजुकेशन ही सिखाता है। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं, इसलिए हम पहले सिर्फ एक एक कर किसी से बात, इमरान से बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है, वो किस बेसिस पर कह रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इमरान जी, फिजिकल एजुकेशन इज लाइक ए मेडिसिन टू अ स्टूडेंट। अगर उनको ये बात बचपन से ही बता दी जाए कि फिजिकल एजुकेशन से उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान, प्लस उनकी जहाँ तक मेरे हिसाब से उनकी फिजिकल हेल्थ जो है वो एनहांस हो सकती है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर से स्पोर्ट्स के बारे में नहीं, प्लस उसके साथ जो इंजरीज होती हैं आपको स्पोर्ट्स के दौरान, ये भी आपको बताया जाता है, लाइक ब्रूसेस, कट्स वगैरह, और आप इससे कैसे ओवरकम कर सकते हो ये भी सिखाया जाता है। प्लस ये होता है कि जो स्टूडेंट होता है, जो उसका बचपन कटता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती जाती है जैसे वो बड़ा होता जाता है। स्पोर्ट्स में जहाँ तक है मेरे हिसाब से नॉलेज फिजिकल एजुकेशन से ज़्यादा और कोई नहीं दे सकता। प्लस इनकरेज भी यही करता है कि आप किसी स्पोर्ट्स को एज अ करियर ऑप्शन चूज करो।
प्लस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन भी उसकी हेल्थ के लिए काफी हेल्पफुल रहता है और गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है। प्लस इन केस अगर आप 12th में जाके कहीं स्टेट वाइज या नेशनल वाइज कोई स्पोर्ट इवेंट खेल भी लेते हो तो भी आपके लिए इतना ज्यादा बिग एडवांटेज है कि आप किसी कॉलेज में जाके आपको इजीली स्कॉलरशिप मिल सकती है और स्कॉलरशिप्स के लिए हर यूनिवर्सिटी इन सबके लिए हेल्पफुल है। इमरान, आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन हम सारा की बात को भी डिनाई नहीं कर कौन सी सकते। बात वो को? ये कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन का फायदा उठाते हैं। फिजिकल एजुकेशन का पीरियड जब हमारे स्कूल को लेकर या हम कॉलेजेस तो की ये भी स्कूल बात की करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जी, कि उसको ना स्कूल- करें। स्कूल में आप बच्चा कभी छोटा आर्मी होता स्कूल में है। गई हैं, कभी एफओ स्कूल में गई हैं? मैं गया हूँ, मैं जानता हूँ कि वहाँ पे क्या होता है। फिजिकल एजुकेशन लाइफ के लिए जरूरी है, लेकिन अगर हम स्कूल से बात कर हटकर कॉलेजेस में आ जाएं, फिजिकल एजुकेशन का बच्चे जरा भी फायदा मतलब इस तरीके से उठाते हैं कि वो उसको फ्री पीरियड की तरह यूज करने लगते हैं और ये घूमने फिर चल मैं देते हैं। आपको जैसा भी बताया कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चीज को ना होने दें। कोड ऑफ कंडक्ट हर स्कूल का, हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर नहीं। जहां तक हमारी बात है, हम यही कर सकते हैं कि हम फिजिकल एजुकेशन को यूटिलाइज करें अपने यूज के लिए। जिससे नहीं करना वो तो नहीं करेगा, चाहे आप उसे डंडे मार लो या कुछ भी कर लो, पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आपका कॉलेज है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको कैसे कंट्रोल करते हो। जी, अब हमने इमरान को सुन लिया, बहुत ही मतलब अच्छा बोला। अब हम सारा से जान लेते हैं कि इस टॉपिक पर उनके व्यूज क्या हैं। सारा, देखिए, फिजिकल एजुकेशन मैंने माना कि एक सब्जेक्ट, काफी वाइड सब्जेक्ट है ये छोटी मोटी चीज नहीं है कि हाँ भाई स्पोर्ट्स पीरियड है, बच्चे इस चीज का फायदा उठाते हैं। एंड प्रॉब्लम ये है कि बच्चों इट इज वेरी एक्सपेंसिव। सबसे पहली बात एक्सपेंसिव है। उसके बाद जैसे कि मेरे ओपोनेंट्स ने बोला कि ये जो है ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बट मैं मानती हूँ केवल फिजिकल एजुकेशन एक एक्सरसाइज नहीं है जो ब्रेन को डेवलपमेंट में हेल्प करती है। उसके अलावा भी काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल है। बच्चे का टाइम पीरियड केवल उसी में निकल जाता है, एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में। उसके अलावा भी काफी चीजें होती हैं फोकस करने के लिए लाइफ में। उसके बाद आपने जैसे कहा कि उनको जैसे एनहांस कर देता है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा ऑल्टरनेट है। ये जरूरी है, काफी चीजें होती है। जरूरी कि फिजिकल एजुकेशन है, एक पीरियड एंड कर लिया, उससे बच्चा फिट हो गया। इसको अपनी खुद से बच्चे में होता है, वो घर में भी एक्सरसाइज कर सकता है, योगा क्लासेस होती है, मेडिटेशन क्लासेस होती हैं। तो ये फिजिकल एजुकेशन का पार्ट नहीं है? ये फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है, बट स्कूल में तो नहीं दिखाया जाता है। स्कूल में नहीं दिखाया जाता है? किसने बोला है? योगा मेडिटेशन स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। मैं जहाँ से पढ़ा हूँ और मैं जानता हूँ कि वहाँ पे पढ़ाया जाता ओवरऑल है। क्यों नहीं देखते हैं आप? ओवरऑल ही बोल रहा हूँ मैं। आपने बोला मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, फिजिकल आपने आर्मी एजुकेशन देखी, पूरा आपने ओवरऑल देखा, सब्जेक्ट है, आप ओवरऑल पूरा स्टेट वाइज भी चाहो चाहे नेशनल वाइज भी चाहो। आपने आज तक पढ़ा नहीं है, आप ये बोल रहे हो कि नहीं पढ़ाया जाता। आप किस बिना पे बोल रही हो कि नहीं पढ़ाया मेडिटेशन जाता? योगा तो नहीं बताया जाता। आप बुक खोल के देख लो, आपको दिख जाएगा। उसके अंदर चैप्टर 19 एंड 20 दिया हुआ होगा हमारे स्टेट की बुक में, जो है रेफर्ड है हर सीबीएसई बोर्ड की। थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी जाती है कि योगा में ऐसा होता है, तो मेडिटेशन भाई में वो ऐसा होता जब है। बुक में दिया हुआ है तो टीचर भी तो पढ़ाएगा ना। प्रैक्टिकल नॉलेज में दी नहीं जाती बच्चों को इतनी। प्रैक्टिकल नॉलेज बकायदा दी जाती है। टीचर्स की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। जी, सारा और इमरान, अभी हम आप लोग को और बात करेंगे आप लोग से, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं लाइन पर। आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ मैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जेबी जैन। दिलीप जैन। जेबी जैन। आप फिर से बोलेंगे? जेबी जैन। ओके, आपका कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं मानस नगर से बोल रहा हूँ। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, ये जो फिजिकल एजुकेशन है जी, हाँ, इट इज नॉट हेल्पफुल टू द स्कूल, क्योंकि ये इसका सबसे अच्छा ऑल्टरनेट है योगा। जी, योगा से क्या होगा, बच्चों का विकास भी होगा और आम आदमी की रीच में है वो, और उनको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। और उनको कभी भी योगा जो है अपने घर पे एडमिट कर सकते हैं। वो उसके मानसिक विकास, शारीरिक विकास सब में वो सहायक होगा। जी, मेरा मानना है कि फिजिकल एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी, वो अच्छी नहीं है। जी सर, इस पर इमरान आपसे बात करना चाहते हैं, मैं उनकी आपसे बात कराना चाहूंगी। जी इमरान। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ प्लीज? हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपको? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी, अब सुनाई दे रहा है आपको सर? हाँ, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? सर मुझे आपसे कुछ पूछना था। हेलो। हाँ बोलिए, पूछिए। हाँ, आपने अभी योगा के बारे में बताया था, आप क्या बता रहे थे आप सर, फिर से बताएंगे? इमरान एक मैंने ये मिनट कहा था- सर, पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए, उससे डिस्टरबेंस आता है लाइन पर।
हेलो। हाँ जी जी ठीक है। सर, पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर हाँ लीजिए। कर दिया जी थैंक यू सो मच सर। इमरान अब आप बात कर सकते हैं। हाँ सर आप अभी कुछ योगा के बारे में बता रहे थे सर, आप फिर से बताएंगे प्लीज। जी हाँ मैंने कहा जब हमारे देश में योगा जैसी चीज अवेलेबल है हाँ। और वो तो फ्री ऑफ चार्ज है और जब चाहे तब उसे आप कर सकते हैं और आम आदमी के लिए वो अवेलेबल है, तो वो ऐसा सस्ता साधन और अच्छा साधन हमें हमारे देश के लिए, हमारे गरीब देश के लिए जब अवेलेबल है, हमको क्या जरूरत है फिजिकल एजुकेशन में जाने की। सर योगा ना से तो कोई आदमी डिसेबल होगा, ना अच्छा। कोई आदमी मतलब खर्चे महंगे होने की वजह से वो नहीं पता लगा है, एजुकेशन नहीं ले पा रहा है और उसका टाइम तो उसको बेस्ट नहीं सर करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। बचने के लिए योगा इज द बेस्ट। जी सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सर मेरा मानना ये है कि अगर स्टूडेंट्स को अगर फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज दी जाए तो फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज में भी योगा आता है। हाँ ये योगा इंडिया में बहुत पहले से चला आ रहा है, ये सब जानते हैं और ये फिजिकल एजुकेशन में भी इंक्लूडेड है। हाँ तो आप ये कह रहे हैं कि लोग यूज नहीं करते हैं, तो ये यूज करने के लिए ही तो फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है बच्चों को, ताकि वो उसे सीख के करें। और फिजिकल एजुकेशन सिर्फ योगा फिजिकल एजुकेशन में योगा बहुत माइनर पार्ट है। फिजिकल एजुकेशन बहुत माइनर पार्ट है योगा। कॉलर है वहाँ पे। फिजिकल एजुकेशन एक अलग चीज है और योगा एक अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। सर इसका मकसद एक ही है, तो फिर ऐसे आप अलग चीज कैसे कह सकते हैं? मैंने बताया ना, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत जैसे गरीब देश में जी योगा सर आपसे किसने कहा भारत गरीब है? चीज है और उसको घर बैठे ही आदमी कर सकता है, हर आदमी, आम आदमी कर सकता है उसको। सर आपने अभी कहा कि ये आम आदमी कर सकता है, तो फिजिकल एजुकेशन भी तो आम आदमी के लिए ही तो बनाया गया है और ये योगा उसी का ही तो पार्ट है सर। फिजिकल एजुकेशन के अंदर ये सिखाया जाता है कि योगा के अंदर और कितने तरह के व्यायाम होते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं सर? योगा में इतना अच्छा सिस्टम है कि उसमें किसी तरह का कोई आदमी को डिसेबल होने का भय नहीं रहता। और योगा से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है उसके अंदर सर। और आप कह रहे हैं कि योगा कोई यूज नहीं करता। मैंने आपसे ये कहा है कि फिजिकल एजुकेशन से इंसान सीख सकता है। भाई साहब हर आदमी जेपी सर टॉपिक है हमारे देश का। आप हिंदुस्तान की बात करिए। तो हिंदुस्तान की तो बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा मार्स पे चला गया हूँ सर? जी जी सर, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही योगा को आजकल जोड़ा जाता है। स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में ही योगा भी सिखाया जाता है। योगा के सारे व्यायाम बताए जाते हैं जिसके हिसाब से बच्चे को नॉलेज बढ़ती है। अलग अलग चीज है, यही तो मैं कह रहा हूँ मैम। जी योगा सिखाने के लिए स्कूल में उसको जिम में नहीं जाना पड़ेगा। जी योगा वो टीवी से देखते सीख सकता है। आपका कहने का मतलब है कि हर सुबह 6 बजे टीवी खोल के बैठ जाओ और व्यायाम करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल नहीं, आप अगर बच्चा अगर व्यायाम करने से, अगर कोई बच्चा कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, तो उसे भी योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। पिताजी भी सिखा देंगे योगा तो भाई साहब। तो वो तो कोई भी सिखा देगा सर। तो उसके लिए आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोई करता नहीं है, कोई नहीं करता है? जी टीवी खोलने की जरूरत जी जेपी सर। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। हाँ हमें बहुत अच्छा लगा। हम आपकी बात को जरूर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी इमरान बहुत माइनर है, उसमें है फिजिकल एजुकेशन में है बहुत ज्यादा माइनर है। माइनर कहाँ से है बताएंगे प्लीज? इसको थोड़ा माइनर इलैबोरेट करें। नहीं, इट्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। ये तो है नहीं कि भाई इसमें 2 चैप्टर्स एंड बात खत्म। काफी बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें योगा काफी माइनर बात है। एंड जो बच्चों की इंजरीज होती है, डेथ तक डेथ भी कॉजेज हो सकती है। एंड फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उन चीजों के लिए? अगर किसी बच्चे के लग गई या कुछ भी होगा, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर कंसर्न होते हैं ना, उनको लग गई, अगर योगा एंड मेडिटेशन में से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती है। फिजिकल एजुकेशन इट्स ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम स्कूल के अंदर। ये आपके हिसाब से है ना? मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल इमरान, फिलहाल स्टूडियो में इस मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है और हम इस घमासान को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद हमारे इस खास प्रोग्राम डिबेट बैटल में, जिसमें आज हमारे साथ है इमरान और सारा और चर्चा चल रही है बहुत ही
महत्वपूर्ण टॉपिक पर। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। टेक अ लुक। Physical education a requirement in school? तो दर्शकों, देखा आपने एक बार फिर से कि क्या बात चल, किस टॉपिक पर आज हमारी यहाँ पर चर्चा चल रही है। और ब्रेक के पहले माहौल थोड़ा सा गर्मा गया था, बहुत ज़्यादा माहौल गर्मा गया था, इसीलिए हमें बीच में एक ब्रेक लेना पड़ा था। और अब हम फिर से कंटिन्यू करते हैं इमरान के साथ। इमरान ब्रेक पर जाने से पहले हमसे कुछ कह रहे थे, आइए जानते हैं इमरान से। जी इमरान। जी, मैं ये कह रहा था कि फिजिकल एजुकेशन की हेल्प से बच्चा काफ़ी कुछ सीख सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक अगर स्पोर्ट्स में अगर उसके इंटरेस्ट है, लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं इंडिया में, और काफ़ी ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो अभी तक एक्सेल नहीं हुए, लाइक प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। जैसे और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये ज़्यादा ग्रोथ पे नहीं पकड़े हैं जैसे चेस, हॉकी और क्रिकेट ने अब तक करा है। सो मेरे हिसाब से देखा जाए फिजिकल एजुकेशन की हेल्प से हम वो सारी चीज़ें भी आराम से निकाल सकते हैं। बट मैं बात से एग्री नहीं करती हूँ, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन के अलावा काफ़ी चीज़ें एक बंदे की पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल। ये मेरे ख्याल से फिजिकल एजुकेशन से नहीं आ सकती। फिजिकल एजुकेशन से लाइफस्टाइल बनती है इंसानों की, लाइफस्टाइल और आप बनती कह है, बट रही है लाइफस्टाइल कि को एक्सपोजर नहीं मिलता फिजिकल एजुकेशन से। बिल्कुल वो मिलता उसको है, एकेडमिक्स नॉलेज से मिलता है। बिल्कुल अगर मिलता वो है। अपना टाइम से फिजिकल एजुकेशन में देखिए अपना फिजिकल devote कर एजुकेशन देगा, की then क्या academics नॉलेज को होती है ध्यान मैं नहीं आपको दे सकता। बताता हूँ। इंसान को एक डिसिप्लिन लाइफ जीने का मौका मिल जाता है, लाइक कब उठना है, कब खाना है, कब बैठना है, कब खेलना है, और ये सारी चीज़ें एक इंसान की लाइफस्टाइल को एनहांस ही करती है मेरे हिसाब से। नहीं करती होगी, बट उसके अलावा एकेडमिक्स की आप वजह ये से क्यों वो कह रही हैं कि करती होगी? आप करती ये क्यों होगी नहीं एडमिट because- करती कि करती है? नहीं करती है, मुझे नहीं कैसे? लगता करती है, बिकॉज आप एडमिट करें ना, आप फिजिकल एजुकेशन का कुछ करिए, मैं तो आपको खुद मिल जाएगी। अगेंस्ट में रहूंगी कि फिजिकल एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी। आई डोंट थिंक सो इट्स नेसेसरी। Because you are against of it, that's why you're saying that it is not necessary. But according to me and for the several people around the TV who are watching this show right now, और जो मेरी बात से एग्री करते हैं, वो बिल्कुल कहेंगे कि ये चीज नेसेसरी है किसी के लिए भी। मेरे ख्याल से 20% लोग एग्री करेंगे, बट 80% लोग अभी भी यही बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपको ऐसा बच्चों का लगता है? इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब चीजों में, उनको जबरदस्ती क्यों भेजा नहीं जाता है? अगर फिजिकल उनके एजुकेशन पास से कोई बच्चों को option कुछ left नया नहीं है। सीखने को मिलता है, स्पोर्ट्स के बारे में, कौन मेरे कौन ख्याल सा से अवार्ड जीता या सारा- कौन सी टीम में कौन है जी कौन इमरान, नहीं है। सारा मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ या खेल कूद में ज़्यादा लगा देते हैं और कुछ काम नहीं होता, लेकिन इसमें रिटन भी कराया जाता है, प्रॉपर पेपर होता है उस चीज़ का, एग्जाम्स होते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए फिजिकल एजुकेशन, जैसे आपने कॉलेज की बात पहले भी बोली थी कि कॉलेज में इसका कुछ भी प्रॉफिट बेनिफिट बच्चों को नहीं मिलता है सच। फिजिकल एजुकेशन, हाँ उसने थ्योरेटिकल पार्ट याद कर लिया, उसने अपनी नॉलेज भी गेन कर ली, बट मेरे ख्याल से उसके आगे फ्यूचर में कोई काम ही नहीं आने वाली वो चीज़। क्यों नहीं आएगी? अगर काम इनकेस नहीं आ- अगर वो स्पोर्ट्स में किसी जाता है, अगर वो स्पोर्ट्स कोई ऑप्ट करता है एज अ करियर ऑप्शन, सो उसके लिए ये सारी नॉलेज काफी ज्यादा जो ऑप्ट करता है उसके लिए है, और अगर नहीं भी करता है तब भी जरूरी होती है। अभी भी ये है कि जो नहीं करता है जो उसके लिए sports भी में नहीं जा इम्प्रूवमेंट रहे हैं, होती है जो यार। स्पोर्ट्स में नहीं जा रहे हैं उसके लिए भी नेसेसरी होती है। आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ फुटबॉल फैन, तो मेरे को इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्लेयर राइट फॉरवर्ड खेलता है, कौन सा प्लेयर सेंटर मेरे में ख्याल से आजकल खेलता है। इंटरनेट अवेलेबल है, उसे स्कूल जाके फिजिकल एजुकेशन में टाइम वेस्ट करने के अलावा वो नेट पे भी सब चीजें सर्च करके जान सकता है। इमरान, अब यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, सारा का पॉइंट कहीं ना कहीं करेक्ट है, लेकिन कई बार हमने देखा है, मतलब कई बार क्या मोस्टली ऐसा ही होता है कि फिजिकल एजुकेशन के हम इतनी मेहनत करते हैं, बच्चे इतने अच्छे से प्रिपरेशंस करते हैं, इतने एग्जाम्स होते हैं, लेकिन इसके मार्क्स एग्जाम्स में काउंट नहीं किए जाते। वो इसलिए नहीं किए जाते हैं क्योंकि फिजिकल एजुकेशन इज फॉर एवरीवन, और एवरीवन के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं, इट इज इंक्लूडेड कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो उतने मेंटली तो काफ़ी शार्प होते हैं बट फिजिकली दे आर नॉट दैट मच केपेबल ऑफ। अब किसी को ऐसी नंबर उठा के तो नहीं दे सकते ना कि आप 90 ले लीजिए। इमरान, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन शॉर्ट बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर बच्चों को डिस्करेज कर दिया जाता है, उन्हें उसके मार्क्स नहीं दिए जाते, कहीं ना कहीं अगर बच्चों को इसके मार्क्स दिए जाएंगे तो रिजल्ट पर इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बच्चे उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी अपनी प्रीवियस सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। मैं आपको जहां तक ये बता रहा हूँ कि उनमें काफी ऐसे कुछ डिसेबल बच्चे भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक किसी कोई चलने में जिसको दिक्कत है, या किसी को भागने में किसी को दिक्कत है, या किसी की लंग सांस लेने में अस्थमा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। फिजिकल एजुकेशन इज फॉर द नॉलेज, और ये चीज सबको प्रोवाइड होनी चाहिए। यहाँ पर मैं रिटन्स की बात कर रही हूँ, रिटन्स की ही बात कर रहा हूँ मैं। रिटन्स के लिए इसलिए दी जाती है ताकि उनको भी पता चल सके कि जो हम उनके लिए आउटपुट दे रहे थे सारा, क्या उससे रिजल्ट निकल रहा है कुछ या नहीं। सारा, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए एजुकेशन ठीक है, फिर मैंने जैसे बोला कि इंटरनेट अवेलेबल है हमारे पास, इन सब एजुकेशन अगर उसे आपने बोला फुटबॉल प्लेयर है एंड आपको जानना है
तो ठीक है, आप इंटरनेट पे जाइए, आप सर्च करिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा उसके बारे में। देखिए, पर्टिकुलरली अपना टाइम स्कूल में डिवोट करने के अलावा आप बेटर है। आजकल बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं, रीडिंग में वीक है, मेरे ख्याल से अगर वहाँ पे वो अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के अलावा, तो ज्यादा बेटर है उनके तो लिए। स्कूल्स तो इतने टाइम से यही तो करती आ रही है कि बच्चों को एकेडमिक्स में स्ट्रॉन्ग करे, बट यहाँ पे अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, हमें अपनी जो हमारी स्टडिंग टीचिंग जो हमारे टूल्स हैं उनको भी एनहांस करना पड़ेगा। उसके अंदर फिजिकल एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी कैन ऑफर टू स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सब चीजें ना शायद मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्कूल में अवेलेबल नहीं होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल में अवेलेबल, मैं प्राइवेट सेक्टर में शायद लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्यों वहाँ पे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट है। टीचर्स, मेरे ख्याल से शायद टीचर्स के, अगर वो टीचर्स पे थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करें, बच्चों को ज्यादा बेटर टीचर्स मिल सकते हैं। गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स निकाली मेरे हिसाब से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल इमरान सारा, हम आपकी बातों को जरूर कंटिन्यू करेंगे, जरूर सुनेंगे आपकी बात को, लेकिन उससे पहले फिलहाल लाइन पर एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, हेलो? क्या नाम है आपका? अनूप शर्मा। अनूप शर्मा। हाँ अनूप जी कहाँ से बात कर रहे हैं? राइट से। जी अनूप जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। हेलो ठीक है जी अभी कर रहे हैं जी। हाँ हेलो हेलो जी, थैंक यू सो मच अनूप जी, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन मेरे हिसाब से तो जरूरी होना चाहिए। जरूरी होना चाहिए। डेवलपमेंट और खेल के बारे में नई नई जानकारी मिलती है। जी जी सारा देखिए क्या कहना चाहिए? ठीक है, आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज मिल जाती है, बट स्पोर्ट्स केवल एक यही चीज इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। आपकी पब्लिक स्पीकिंग बेटर होना चाहिए, आपकी नॉलेज और ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज, आपकी बेस अच्छा होना चाहिए। आप सिर्फ अगर फिजिकल क्या एजुकेशन, स्पोर्ट्स के थ्रू इंसान की अगर सेल्फ एस्टीम बढ़ती है तो क्या वो बोल नहीं सकता 10 लोगों के बीच में खड़ा होके? नहीं बोल सकता। आप मेरे नहीं को बोल हमको देख सकता? लीजिए, वो बेचारी कम्युनिकेशन की उनकी इतनी ज्यादा वीक है, वो इसलिए इंटरैक्ट ही नहीं कर पाती उनकी हैं। कम्युनिकेशन वो आपको स्किल्स इतनी इतनी ज्यादा कमजोर है क्योंकि क्यों वो कमजोर है, वो तो फिजिकल तभी तो एजुकेशन में ही कहते- घुसी रह गई। उन्होंने जी Physical education इमरान और खेल के सारा, बारे में वो हम प्लीज नहीं कंटिन्यू जानते, करेंगे, तभी तो मैडम इंडिया पीछे कॉलर सब को गेमों सुन में। लेते हैं। बिल्कुल। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? हेलो अनूप जी, हेलो। हाँ, तो ये फिजिकल एजुकेशन और खेल पे यहाँ पे इंडिया में कुछ भी ध्यान नहीं, तो खेल पे इंडिया में ध्यान नहीं है, तो इंडिया सब खेलों में पीछे है। जी अनूप जी बिल्कुल, मैं आपकी सारा से बात करवाना चाहूंगी। सारा जी क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए सर, आपने बोला कि हमारा इंडिया पीछे है ओहो। स्पोर्ट्स के वजह से, बट जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स में पीछे है, बट इसका मतलब यही नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन में आपका फोकस जाता है और बाकी चीजों से आप ब्लैक हो जाए। वो सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी गवर्नमेंट जैसे बोला कि स्कीम्स निकाली गई, बट उनका एग्जीक्यूशन होता ही नहीं है प्रॉपर। जब तक एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, हमको मिलेंगी ही नहीं। एंड जितने भी केवल ये सब प्राइवेट सेक्टर में ही मिल जाती है आपको फिजिकल एजुकेशन, गवर्नमेंट में मिलती ही नहीं है। एकेडमीज बहुत सारी हैं जिसमें आप बच्चा जा सकता है। इंडिया के स्टेट लेवल की जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसको ऑर्गेनाइज नहीं करवाता है। बट मेरे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो स्कीम्स की आप बात कर रही हो जो आज तक आपके हिसाब से कभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, वही स्कीम्स की बदौलत आज यहाँ इंडिया में स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं हर साल, जिसमें से मैं भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। सो प्लीज आप ये ना ही बोले तो बेहतर होगा। देखिए ठीक है, स्कीम्स आती हैं होती हैं, बट मेरे ख्याल से उसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर ही इन्वेस्ट करता है उसके अंदर। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट उस पर ठीक है, उन्होंने स्कीम एक एग्जीक्यूट कर दी, बट उन्होंने हेल्प करा कि बच्चों को उन सब चीज़ों को सीखने के लिए, वो तो प्राइवेट सेक्टर्स में ही होता है। एंड उसके लिए अकेडमीज हैं प्रॉपर। सारा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगी। मैं बात कर रही थी फिजिकल एजुकेशन के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, इमरान ने अभी अभी कहा कि फिजिकल एजुकेशन इंसान को डेवलप करने में उसकी हेल्प करता है। छोटे बच्चों को जब शुरू से ही पढ़ाया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, उसको बताया जाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आपको क्या वो कहीं ना कहीं गलत लगता है? देखिए फिजिकल एजुकेशन से उसे स्पोर्ट्स की नॉलेज मिल सकती है, उसका बॉडी फिट हो सकता है, बट मैंने आपको बार बार मैं उसी बात पे फोकस करूंगी कि उसकी जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं जो है हमारी इम्पॉर्टेंट है थ्योरेटिकल नॉलेज एंड एकेडमिक नॉलेज। केवल फिजिकल एजुकेशन से उसे स्पोर्ट्स की नॉलेज मिल सकती है, वो स्पोर्ट्स में आगे जा सकता है। आप एक्चुअली आप फोकस ये कर रही हैं कि अगर फिजिकल एजुकेशन बच्चा पढ़ेगा तो फिर और कुछ नहीं पढ़ेगा। फिजिकल एजुकेशन के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी हुई है कि इंसान अगर कोई चीज़ पढ़े, स्टूडेंट वो चीज़ पढ़े तो उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं पढ़ेगा। वो
अपनी जो एकेडमिक्स के हिसाब से जो उसका सब्जेक्ट वाइज चल रहा है अब तक का वो भी चलेगा, फिजिकल एजुकेशन उसी का पार्ट है। उसमें उसको स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि वो अपना फोकस ही नहीं कर पाता। फिजिकल एजुकेशन के अंदर कुछ ऐसा फोकस करना वो पड़ता नहीं है, स्ट्रेस आप नहीं समझ रही हो। बॉडी इतना ज्यादा उसमें टॉर्चर होती है, करना पड़ता है। बच्चे की इतना स्टैमिना नहीं होता है, कब तक वो करेगा? ठीक है, आप उसे कंटिन्यूअसली कराते रहो, उसमें स्टैमिना खत्म हो जाएगा, वो बाकी चीजों पे फोकस कर ही नहीं पाते बिकॉज उसके फिजिकल एक बार में सारी एक्सरसाइजेस थोड़ी करा देंगे साल भर की, हर दिन करवाई जाएगी, हर हफ्ते करवाई जाएगी, कैंप्स में भेजा जाएगा, उससे इंसान की उस बच्चे की जो एनहांस भी होगी कैपेबिलिटी जो वो करेगा, पढ़ाई में ज्यादा बेटर निकल जाए। बिकॉज आज स्पोर्ट्स में भी मेरे ख्याल से काफी ज्यादा कंपटीशन है और स्पोर्ट्स में हर किसी को तो चांस मिल भी नहीं पाता है नेशनल लेवल पे। क्यों नहीं मिलता है? सबको मिलता है। कम से कम स्टेट भी खेलेगा ना तो उसके पढ़ाई के लिए कितना फायदेमंद होगा आप जानती हैं। जिसके पास पैसे नहीं होते कॉलेज की स्टडीज करने के लिए उनको कितना स्कॉलरशिप मिला जाता है कॉलेज की तरफ से। केवल स्पोर्ट्स के बेसिस पे नहीं, एकेडमिक्स के बेसिस पे भी मिलती है। तो वो तो लेकिन हर तरीके से इमरान, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी। सारा, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, हमने देखा है कई बार कॉलेजेस में बच्चों को एडमिशन उनके स्पोर्ट्स के मार्क्स के लिए भी मिलता है, उन्हें कुछ 5 या 10 मार्क्स का बेनिफिट मिलता है उनके एडमिशन के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन का ही एक पार्ट है। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, इसमें प्रॉफिट बच्चों को कहीं ना कहीं मिलता है, 10 या 5% का मिलता है, बट जो बेसिक होता है अगर वो स्पोर्ट्स में 5-10% ठीक है उसे स्पोर्ट्स का मिल गया, फिजिकल एजुकेशन का मिल गया, बट अकेडमिक कहाँ रह गई फिर उसकी? आप ही बताइए, ठीक है फिजिकल एजुकेशन पे उसने पूरा फोकस करा टू गेन दैट 10 और 5%, बट एक बार बताइए जब उसका पूरा फोकस उधर 10-5% में चला गया तो बाकी हर इंसान किसी ना किसी चीज में है। अभी किसी की स्पेशलिटी स्पोर्ट्स है तो वो स्पोर्ट्स में जाएगा, किसी की लिटरेचर है तो वो लिटरेरी करेगा। इमरान, सारा, हम आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर है, आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो सर, स्वागत है आपका सी एजुकेशन में। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आलोक कुलश्रेष्ठ। सर कहाँ से? आलोक जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं प्रतापनगर केशव कुंज से बात कर रहा हूँ। जी आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे? आज फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक के ऊपर हमारे स्टूडियो में घमासान मचा हुआ है, आप यहाँ पर किसका सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान का या सारा का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा एजुकेशन चैनल स्टार्ट किया है। थैंक यू सो मच जो कि बच्चों के लिए बहुत ही एजुकेशनल है जी, है ना। अब दूसरी बात ये है कि ये जो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं इसमें मैं सपोर्ट करूंगा इमरान का जी, कि इमरान को फिजिकल एजुकेशन के बारे में अच्छी नॉलेज है, और जो बच्ची जो बगल में बैठी हुई है सारा जी, ये थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज करें अगर इमरान को समझने की कि इमरान क्या बताना चाह रहे हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन आज के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, पढ़ाई ही सब चीज नहीं होती है। जी सर, मैं आपकी बात करवाना चाहूंगी सारा से। जी सारा। गुड इवनिंग सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मैंने माना कि केवल पढ़ाई सब कुछ नहीं होता है, बट आजकल यही हो गया कि फिजिकल एजुकेशन पे पूरा फोकस करा जा रहा है, बच्चे पढ़ाई से हट रहे हैं। आप उस बारे में क्या बोलेंगे? सारा, अगर आप मेरी बात सुनो तो मैं आपको बोलूँ कुछ। जी मैं आपको सुन रही हूँ। जी सर सुन रही हैं, वो बताइए आप। है ना, तो देखिए ऐसा होता है कि ठीक है पढ़ाई के बारे में हट नहीं रहे हैं बच्चे, लेकिन एक साथ में दूसरा एक पिलर और मिला, एक सपोर्ट में एक लैडर, एक सीढ़ी और मिली है बच्चों को। दोज हु आर नॉट गुड इन स्टडीज, जो बच्चे अच्छे नहीं है पढ़ाई में, अगर वो स्पोर्ट्स में, तो उन लोगों को एक अलग से लाइन और मिल रही है कि वो उसमें अपना नाम बना सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। जी सर। आपको ये मालूम होगा कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस सर्विसेज होती हैं, जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या और भी कुछ फोर्सेज हैं, या अपने कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उन सब में स्पोर्ट्स कोटा अलग से होता है। आपको मालूम है ना इस चीज का? जी ठीक है, आपने सही बात बोली सर। हर जगह इन चीज को देखिए, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई करो या आप सिर्फ फिजिकल एजुकेशन में जाओ। इमरान जो बता रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पढ़ने में बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो वो फिजिकल एजुकेशन में भी अपना कैरियर बना सकता है। ठीक है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स बहुत कॉस्टली है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कॉस्टली स्पोर्ट्स में घुसो। फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकीज है, ये कॉस्टली गेम्स नहीं है, इनमें बच्चा कैरियर बना सकता है, इनके थ्रू अपने को डेवलप करके अपने को स्पोर्ट्स कोटा में जा सकता है। लेकिन सर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, मान लिया कि कोई लोग
जैसे पढ़ाई में ध्यान नहीं होता वो स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन जी, सर जी। कई बार ये सब इतना मतलब ऐसा एक्सपेंसिव हो जाता है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, कुछ बोल सकते उसमें आप क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे मैडम, सर? मैं आपकी जी। बात से सहमत हूँ कि एक्सपेंसिव हो जाता है और अफोर्ड नहीं कर पाता है जी। बच्चे, लेकिन उसमें ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट स्टेडियम्स बने हुए हैं, एकलव्य स्टेडियम है। इस एकलव्य स्टेडियम में आपको हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, बशर्ते पेरेंट्स अपने ऊपर जिम्मेदारी लें कि उस बच्चे को वहां तक पहुंचाएं। वहां कोच हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिल रही है वहां पर, हर तरह की। फुटबॉल में जाना है, शूटिंग है, स्विमिंग है, हर तरह के स्पोर्ट्स है। मैं तो इस बात के लिए बड़ा कृतार्थ हूँ कि हमारे आगरा में इतनी बढ़िया जी फैसिलिटीज है, लेकिन ले नहीं पा रहे आलोक हैं। जी, माना कि जो प्रशिक्षक होते हैं वो उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन बच्चे वो इक्विपमेंट्स को नहीं ले पाते हैं। मतलब ट्रेनिंग मिलती है लेकिन जो इक्विपमेंट्स होते हैं बच्चे उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। भाई देखिए, इसमें तो फिजिकल एजुकेशन के लेना या नहीं लेना तो डिपेंड नहीं करता ना इस चीज जी। पे कि बच्चे केपेबल हैं उस चीज को लेने के या नहीं है। जी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे भी रूल्स बनाए हुए हैं कि अगर वो बच्चा किसी सर्टेन लेवल तक क्वालिफाई करता है, स्टेट जी। या नेशनल लेवल तक क्वालिफाई करता जी। है, तो गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाती है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपसे इसी बारे में सारा कुछ बात करना चाहती हैं, आप जी, सारा जी, से जी। बात कीजिए। सर आपने बिल्कुल सही बोला कि बच्चों का इंटरेस्ट जिनमें पढ़ाई में कम होता है वो स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होता है। नहीं, जो मैं ये पढ़ाई में कह रहा हूँ अच्छे नहीं जिसका होते नहीं है हैं, जो interest पढ़ाई में पढ़ने अच्छे में या नहीं होते पढ़ने वो पढ़ाई स्पोर्ट्स में की तरफ, development नहीं कर पा जिनका रहे हैं, स्पोर्ट्स की develop नहीं तरफ कर पा रहे हैं। इंटरेस्ट होता ऐसा है। जरूरी नहीं है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में भी जा सकता है और वो भी कुछ कर सकता है। इट्स ऑल जी। अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ अ स्टूडेंट कि वो क्या कर सकता है और बस क्या नहीं मेरा कर सकता। कहने का आप मतलब मुझे यही है कि इमरान ये नहीं कि पढ़ाई के लिए मना कर रहे हैं इमरान बोल रहे हैं कि पढ़ाई मत करो, सिर्फ स्पोर्ट्स में आ जाओ। लेकिन पढ़ाई के सर, साथ फिजिकल स्पोर्ट्स एजुकेशन भी वही तो कर आजकल रहा है। ये दोनों फिजिकल एजुकेशन रेल पूरा की तरह फोकस से स्पोर्ट्स दो पे ही कर पटरियां रहा बनी है। हुई पैरेलल है बिल्कुल। एकेडमिक की टाइमिंग जो होती है, जो टाइम वो एकेडमिक्स में भी देना चाहिए, वो केवल फिजिकल एजुकेशन पे दिया जा रहा है और एकेडमिक्स की नॉलेज से ये बच्चों का सारा टाइम आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो इस डिबेट को, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में लो कि किसी पे कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा कि आपको फिजिकल एजुकेशन लेनी ही है। बहुत सारे स्कूल हैं आज भी आगरा में, कॉन्वेंट स्कूल हैं जिनमें फिजिकल एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन स्कूलों में से बच्चे बहुत निखर के आ रहे हैं। बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं, लेकिन उन पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है कि आप उनको ये फिजिकल एजुकेशन लेनी जरूरी ही है। जी सर, बिल्कुल हम आपकी बात से एग्री करते हैं, फिजिकल एजुकेशन ज़रूरी है। सारा ने आपसे बात की, आई होप वो एक बार फिर से जान लेते हैं सारा से कि सारा आप इस विषय में क्या कहना चाहती हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फिजिकल एजुकेशन पूरी तरह गलत है, वो अपनी जगह सही है, पर मेरा कहने का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं एकेडमिक्स पीछे हो रही फिजिकल एजुकेशन की वजह से। सर ने बोला कि फुटबॉल में बच्चा जाना चाहता है, बास्केटबॉल में जाना चाहता है, या स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता है, मेरे ख्याल से स्कूल में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल सकती, उसको प्रॉपर ट्रेनर्स नहीं होते हैं। अगर वो कोई अकेडमी ज्वाइन करता है तो वहाँ पे उसे शायद प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी और बेटर ट्रेनिंग मिलेगी स्कूल के कंपैरिजन से। एंड मेरे ख्याल से आप इस बात से एग्री करेंगे कि बाहर ज़्यादा बेटर ट्रेनिंग मिलती है अगर प्रॉपर उसी चीज़ देखिए, it's all about coach। आप अगर बिल्कुल कोई गलत नहीं स्कूल कह रही हो के- कि जरूरी नहीं है कि स्कूल से सारी ट्रेनिंग मिल जाए, उसको एकेडमिक में जरूर आना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास एकलव्य स्टेडियम है जहाँ पर हमारे को ट्रेनर्स मिलते हैं। तो सर वही तो why to जी, be सर, में नहीं होनी चाहिए, वही बात है। इंटरप्ट करना चाहूंगी। जी सर, हम आपके बात से सहमत है, लेकिन समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, हम पाबंद हैं कि हम इस कॉल को इतना लंबा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय कम है, लेकिन हम आपकी बात से एग्री करते हैं। आपने मेरे को समय दिया, आपने जी। मेरी बात समझने की कोशिश जी, करी, सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें कॉल किया, थैंक यू सो मच सर। सो नाइस। जी अभी ये थे आपने- हमारे साथ आलोक, जिन्होंने हमें फ़ोन किया था और उन्होंने हमसे कहा था कि फिजिकल एजुकेशन कहीं ना कहीं ज़रूरी है, उनका ये मानना है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, आप बनिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम डिबेट बैटल में, जहां चल रहा है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर महासंग्राम। लेकिन टॉपिक क्या है, आइए एक बार जान लेते हैं। ठीक, हमारी आज की डिबेट बैटल का टॉपिक है, इज फिजिकल एजुकेशन अ रिक्वायरमेंट इन स्कूल?
तो हमने एक बार फिर से जाना कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, और हमारे साथ इस टॉपिक पर जुड़े हुए हैं इमरान और सारा, जो कि इमरान बात कर रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन नेसेसरी है, वहीं सारा इसके अगेंस्ट में है। तो आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं इमरान का। इमरान, क्या कहना चाहेंगे अब आप? जी, मैंने जहाँ तक अभी तक बहुत कुछ बता चुका हूँ फिजिकल एजुकेशन के बारे में कि वो बच्चों के लिए कितना नेसेसरी है और कितना नहीं। बच्चा काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है उसको, अगर मेरे हिसाब से अगर वो फिजिकल एजुकेशन की स्टडी को अगर सीरियसली लेके पढ़ता है, उसके फ्यूचर के लिए भी ज़्यादा नेसेसरी है। इन केस अगर वो स्पोर्ट्स में नहीं भी जाता है तब भी ज़्यादा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, क्योंकि आजकल के टाइम पे हर किसी को हर किसी चीज़ की नॉलेज होती है और फिजिकल एजुकेशन की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो बट ऑब्वियस है कि आपको फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। सारा? मैं अभी भी अपने पॉइंट पे ही हूँ कि फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है स्कूल में। जिसको इंटरेस्ट है प्लीज़ एकेडमीज ज्वाइन करिए, बट स्कूल का जो पीरियड होता है या जितना टाइम होता है उसमें एकेडमिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों को उसी पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए अपना। और सबसे प्रॉब्लम है एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, स्कूल उसको प्रोवाइड नहीं करा पाता है, प्रॉपर सेफ इक्विपमेंट नहीं होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो एक्सपेंसेस की जहाँ तक बात कर रही हैं तो स्कूल उसका पूरा खर्चा उठाता है। प्लस अगर किसी बच्चे को अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा और वो स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, किसी कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, उसका पूरा खर्चा प्लस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड अकोमोडेशन, उसके अलावा जो भी खाने पीने का खर्चा होता है वो भी पूरा स्कूल और कॉलेज उठाता है। उठाने की बात अलग होती है बट क्वालिटी देना अलग बात होती है। क्वालिटी क्या आप क्या चाहती हो? जेबी का खाना लेके चले अब इक्विपमेंट्स जो दिए जाते हैं वो ब्रांडेड होने चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं। ब्रांडेड एटलीस्ट इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं जो उसके फर्दर एक बात वही आके आ जाती है कि एटलीस्ट मिल रहे हैं, एटलीस्ट हमें मिल रहा है। एक स्कूल का फीचर बन चुका है कि ये हम लोग स्कूल में फिजिकल एजुकेशन भी देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। स्कूल और कॉलेज अपने बजट के हिसाब से जितना कर सकता है वो पूरा करेगा, उसके अंदर सब कुछ आता है, प्लस उसके अंदर इक्विपमेंट्स भी आते हैं, उसके अंदर ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन भी आता है। अब जहां तक आप क्वालिटी की बात कर रही हैं, अब ट्रैवलिंग की जहां तक मैं मानूं, उसको ट्रेन में अगर सफर कर रहा है तो आप कहोगे नहीं उसके लिए तो जेट प्लेन लेकर आओ, क्यों? क्योंकि क्वालिटी चाहिए हमको। ट्रैवलिंग की बात अलग है बट यहाँ पे सेफ इक्विपमेंट्स की बात भी आ जाती है, देन लायबिलिटी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लायबिलिटी रिस्क में बढ़ता है, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ कि अगर कोई खेलता है और उसको किसी तरह की कोई चोट लग जाती है या किसी प्रॉब्लम में आ जाता है तो उस चीज का भरपाई कौन करेगा? उस चीज के लिए कॉलेज रिस्पॉन्सिबल होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए प्रॉपरली उसके प्रिकॉशंस लेके चला जाता है। और सारा बिल्कुल हम यहाँ पर आपको सुनेंगे, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है और वक्त आ गया है अब इस शो को अपने खत्म होने का, क्योंकि स्टूडियो में इस वक्त बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। स्टूडियो में मतलब इस पर बहुत ही तनातनी का माहौल है कि फिजिकल एजुकेशन ज़रूरी है या नहीं। इस वक्त मैं यहाँ पर हमारे दोनों गेस्ट को थोड़ा सा समय देना चाहूँगी कि वो अपने पक्ष को रखने के लिए और फाइनली और क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी सारा से। सारा, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि फिजिकल एजुकेशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रही हूँ, बट मैं इस बात से डिसएग्री हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ हमें जो है एकेडमिक्स पर भी ध्यान देना है बच्चों को, उस पर टाइम थोड़ा कम दिया जाए, बच्चों को स्ट्रेस थोड़ा कम हो, एंड जो बच्चे डिस्करेज हो रहे हैं, स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा कम होना चाहिए, बिकॉज एडवांटेज उसका मेरे ख्याल से डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं और एडवांटेजेस कम है यहाँ पर। जी, सारा ने कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आकर एडवांटेज और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की, कहीं ना कहीं वो एग्री कर गई हैं कि फिजिकल एजुकेशन ज़रूरी है। अब इसी पर हम बात कर लेते हैं इमरान से कि उनका क्या कहना है अपना पक्ष रखने के लिए। जी, मेरे हिसाब से सीधी सी बात है, जिसे फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहता है, अपनी हेल्थ को एनहांस करना चाहता है, बीमारियों से दूर रहना चाहता है, खेलना चाहता है, अपने खेल को बढ़ाना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल ही फिजिकल एजुकेशन को ऑप्ट करें। एज अ करियर ऑप्शन ना सही, बट अपने नॉलेज के लिए तो बिल्कुल ही करें। और जिसे इंटरेस्ट होगा वो बिल्कुल पढ़ेगा, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है। जिसे पढ़ना होगा वो बिल्कुल पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा अनलाइक अदर पीपल्स उनको ना पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट इससे आपका फ्यूचर बन सकता है। आप किसी स्पोर्ट्स में गए, आप इंडिया का नाम रोशन करोगे, आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे, आप जहाँ से आए हो वहाँ का नाम रोशन करोगे। दैट्स इट। जी बिल्कुल इमरान, हमने अभी जाना कि इमरान और सारा का क्या कहना था। फिलहाल हमें कंक्लूड करना पड़ेगा ये टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक था इज फिजिकल एजुकेशन इज अ रिक्वायरमेंट इन स्कूल। क्या फिजिकल एजुकेशन ज़रूरी है?
तो मेरा यही कहना है इस पर, जहाँ तक आज हमारी चर्चा हुई है, जो हमारे स्टूडियो में आज घमासान मचा है, उसके बेसिस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, फिजिकल एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। कईयों को नुकसान होता है कि फिजिकल एजुकेशन, हम एग्री करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन ज़रूरी है इंसान को, मतलब हमें इंसान और जानवर के बीच का फ़र्क सिर्फ फिजिकल एजुकेशन ही सिखाता है। हम जब छोटे होते हैं और जब हम बड़े होते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, पीढ़ी दर मतलब सीढ़ी बाय सीढ़ी, हम ये जानना शुरू कर देते हैं कि हम आज कहाँ पर हैं और कल हम कहाँ होंगे। हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क सिर्फ फिजिकल एजुकेशन सिखाता है। और बात करें अगर प्रैक्टिकल की, तो हमारी बॉडी को फिट रखने में फिजिकल एजुकेशन मदद करता है। योगा, मेडिटेशन, तमाम तरीके की चीज़ें भी फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही शामिल हैं। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम स्कूल में क्यों ना माने, बिल्कुल ज़रूरी है स्कूल में फिजिकल एजुकेशन, लेकिन हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि फिजिकल एजुकेशन से कहीं ना कोई दुष्प्रभाव ज़रूर पड़ता है। लिमिटेशंस इसके अंदर बरकरार रहती हैं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का कुछ स्टूडेंट्स गलत मायनों में फ़ायदा उठाते हैं। हमने ये देखा है और हम आगे भी देख ही रहे हैं कि हाँ, कैसे फिजिकल एजुकेशन के पीरियड का स्कूल्स में एक प्रोस्पेक्टिव बना रहता है, लेकिन कॉलेजेस में स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन के पीरियड का गलत फ़ायदा उठाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि बच्चा जब शुरू से इतनी मेहनत करता है और बाद में जब उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके रिटन होते हैं, उसके प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके एग्ज़ाम्स उसके मार्कशीट में कंडक्ट नहीं किए जाते, जो कि गलत बात है। क्योंकि जब मेहनत कर रहा है बच्चा तो ऑब्वियस है कि उसके मार्क्स उसके मार्कशीट में ऐड किए जाएँ। तो बस आज का हमारा यही है कि फिजिकल एजुकेशन नेसेसरी है या नहीं। आज का हमारा यही मिला जुला सा रिस्पॉन्स है। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन आप हमारे इस शो पर सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेक अ लुक। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ceducation channel, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। For more details, you can call us at 0562403610 and don't forget to follow us on Twitter. तो आपने देखा सोशल मीडिया के थ्रू हमसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ आकर डिबेट बैटल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो भी यहाँ आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 9837099999। आप इस पर फ़ोन करके भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप एक और नंबर नोट कीजिए, उस पर आप हमें डायरेक्ट कॉल करके भी डिबेट बैटल पर जुड़ सकते हैं। हमारे साथ आकर या स्टूडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ डिबेट कर सकते हैं। नंबर है 0562403667। फिर से सुन लीजिए 0562403667। आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारे साथ डिबेट बैटल में सीधे जुड़ जाइए। और इसी के साथ मैं पूजा वशिष्ठ आपको मिलूंगी एक और अगले एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सी एजुकेशन, लर्न हियर लीड एनीवेयर।